नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम एक-एक प्रश्न को समझते हुए पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान सभा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान सभा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 3। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन ए समानता का अधिकार। ऑप्शन ए समानता का अधिकार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत एक कैसा राज्य है? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लोकतांत्रिक गणतंत्र गणराज्य। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 12वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर है 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4 ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्तों, आप लोग अभी तक आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए संविधान की आत्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान की आत्मा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का क्या करता है प्यारे दोस्तों? चुनाव करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे दोस्तों, हमारा 21वां प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अध्यक्ष होता है। कौन क्या होता है प्यारे दोस्तों? अध्यक्ष होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के कितने सदन हैं प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 होते हैं। कितने होते हैं? दो सदन हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितनी वर्ष का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। कितना होता है? 5 हो जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है राज्यसभा एक सदन है क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई सदन है। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अस्थाई सदन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है लोकसभा के सदस्य सीधे किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किसके द्वारा? जनता के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 368 368। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है आपका भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 352 जो 352 है। 352 के तहत जो होता है आपातकाल लगाया जाता है प्यारे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 356। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वां क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 360। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है प्यारे दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 33वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33वें क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है, मतदान की आयु 18 वर्ष किस संशोधन से हुई? तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 61 मतलब 61वां। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां क्वेश्चन है, पंचायती राज किस संशोधन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए 73। ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 73। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन करता है? तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां। कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 74वां, 74। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द क्या दर्शाते हैं? तो कौन सा शब्द दर्शाते हैं प्यारे दोस्तों? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, जनसत्ता। कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जनसत्ता हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? कैसा संविधान है प्यारे दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा लिखित है। कौन सा है? भारतीय संविधान विश्व का कैसा है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को कौन लागू कराता है? कौन कराता है प्यारे दोस्तों? कौन कराता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कराता है? न्यायालय कराता है। न्यायालय आपका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्तों अभी तक आपने कितने प्रश्न सही किए हैं? कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर आप अब चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 40वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कितने कुल सदस्य थे प्यारे दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा? सही है, 389 हो जाएगा, 389 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो कब हुई थी प्यारे दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी प्यारे दोस्तों संविधान सभा की। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे दोस्तों। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो कब भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था प्यारे दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को आपका क्या हुआ था? अंगीकृत, संविधान सभा का अंगीकृत किया गया था प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45वां क्वेश्चन है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? किस भाग में है प्यारे दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, भाग 4, पार्ट
पार्ट 4 हो जाएगा। आप इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं प्यारे दोस्तों? आयरलैंड से। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश से लिया गया था प्यारे दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमेरिका से। किससे लिया गया था प्यारे दोस्तों? अमेरिका से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 48वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? तो कितनी प्रकार का है प्यारे दोस्तों? कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने होता है? 3 प्रकार का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो किस भाग में है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा? भाग 2। भाग 2 आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 50वां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, और सही उत्तर हो जाएगा जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। कौन सा हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।